ओम श्री गणेशाय नमः। आज एक दंत सकटी चतुर्थी के पावन अवसर पर मैं आपको इससे जुड़ी एक कथा सुनाऊंगी। आखिर गणेश भगवान का नाम एक दंत किस प्रकार पड़ा और उनका एक दांत किस प्रकार टूट गया था। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर परशुराम जी भगवान शिव और माता पार्वती से मिलने आए। उस समय माता पार्वती और भगवान शिव तपस्या में लीन थे और गणेश जी उन दोनों की पहरेदारी कर रहे थे। जब उन्होंने परशुराम को आते देखा तो कहा, अभी वो तपस्या में लीन है, आप कुछ देर बाद आइए। इस पर परशुराम ने कहा, मैं बहुत दूर से आया हूँ। उस समय जेठ का महीना था। गर्मी से परशुराम पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान थे और उन्होंने कहा, अगर आप भगवान शिव से कहेंगे मैं आया हूँ तो वह मुझसे मिलने जरूर आएंगे। पर गणेश जी ने मना कर दिया और कहा कि अभी मैं उनके पास नहीं जा सकता क्योंकि उनकी तपस्या भंग हो जाएगी। आप अभी जाइए या फिर यहीं रुककर आप उनका इंतजार कीजिए। जब उनकी तपस्या पूरी होगी तो वह आपसे स्वयं मिलने आ जाएंगे। यह सुनकर परशुराम को अत्यंत क्रोध आया और वह बोले, तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? मैं परशुराम हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी भस्म कर सकता हूँ। जाओ यहाँ से और शिव जी को मेरे आने का निमंत्रण दो। पर गणेश भगवान ने मना कर दिया, जिससे परशुराम को काफ़ी ज़्यादा क्रोध आया और उन्होंने गणेश भगवान पर वार किया, जिस पर गणेश भगवान ने उनकी कुल्हाड़ी को काट दिया। यह सब देखकर परशुराम और ज़्यादा क्रोधित हो बैठे और उन्होंने परशु अस्त्र से गणेश भगवान पर वार किया। गणेश भगवान को परशु अस्त्र का महत्व पता था क्योंकि यह अस्त्र शिव जी ने स्वयं परशुराम को दिया था, जिस वजह से वह इस अस्त्र का अपमान नहीं करना चाहते थे और उन्होंने उसे अपने एक दांत पर ले लिया, जिससे गणेश जी का एक दांत टूट गया और वह मूर्छित होकर गिर पड़े। तभी वहां पर माता पार्वती और शिव जी आ गए। उन्होंने जब यह सब देखा तो माता पार्वती परशुराम पर अत्यंत क्रोधित हुई। उन्हें काफ़ी बुरा भला कहा, जिससे परशुराम काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हुए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। कुछ देर बाद गणेश जी को होश आया तो उन्होंने कहा, आप इनसे कुछ ना कहिए, मेरी ही गलती थी। इस पर शिव जी ने कहा, तुम तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। यह सुनकर परशुराम ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मैंने ये गलती की है तो अब मैं ही इसे सुधारूंगा। आज से आपका नाम एक दंत है। जो भी इस दिन आपकी पूजा करके व्रत करेगा और कथा का पान करेगा, आप उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। यह सुनकर माता पार्वती और महादेव बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। उस दिन से एक दंत सकटी चतुर्थी व्रत मनाया जाने लगा। जो भी भक्त इस दिन व्रत रखकर श्रद्धा भाव से भगवान गणेश की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामना गणेश भगवान पूरी कर देते हैं। इस दिन आपको कथा का पान अवश्य करना चाहिए। तो आइए आपको इससे जुड़ी कथा भी सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। 100 यज्ञ करने वाले राजा भृगु के राज्य में एक दयावत नाम का ब्राह्मण रहता था। दयावत के 4 पुत्र थे। बड़े बेटे का विवाह हो गया, बाकी अभी कुंवारे थे। समय के साथ उनका भी विवाह हो गया। ब्राह्मण की जो बड़ी बहू थी वह गणेश भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी और हर चतुर्थी को व्रत किया करती। उसने अपनी सास से कहा कि वह चतुर्थी का व्रत करना चाहती है, जिस पर सास ने कहा, तू व्रत करके क्या करेगी? तुझे कौन सा दुख है? तू तो यहाँ पर अपना जीवन सुखी से यापन कर रही है, तो तू व्रत मत कर। पर बहू ने अपनी सास की बात नहीं मानी और एक दिन सकटी चतुर्थी का व्रत करने लगी। समय के साथ उसके एक सुंदर से बच्चे ने जन्म लिया। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, विवाह योग्य हो गया। उसकी माता ने सोचा इसका विवाह कर दिया जाए, जिस वजह से उन्होंने उसका विवाह तय कर दिया। बारात गई पर उसी दिन उसका बालक अपहरण हो गया, जिसे देखकर माता बहुत ज़्यादा दुखी हुई और अपनी सास से बोली, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। लगता है गणेश भगवान हम पर कुपित हो गए हैं।
अगर आपने मेरा व्रत खंडित ना कराया होता तो आज ये सब ना होता। जिस पर दयावत और उसकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए क्योंकि उनका पुत्र वहाँ पर नहीं था। और इसके बाद वह बधू फिर से एकांत सकटी चतुर्थी का व्रत करने लगी। गणेश भगवान उसकी भक्ति देखकर अति प्रसन्न हुए और एक दिन साधु का रूप बनाकर वहां आए। उन्होंने जब बहू को देखा तो कहा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे इतना भोजन करा दो जिससे मेरी सुधा शांत हो जाए। यह सुनकर बहू ने ब्राह्मण का पूजन किया और भोग लगाया। इसके बाद उन्हें वस्त्र आदि दिए, जिसे देखकर ब्राह्मण अति प्रसन्न हुआ और बोला, मैं गणेश भगवान हूँ, मैं तुम्हारे पति को देखकर यहाँ आया हूँ, मन वांछित वर मांग लो, मैं तुम्हें हर वर दूंगा। यह सुनकर उस बहू ने हाथ जोड़कर कहा, हे गणेश भगवान, मैं बस ये चाहती हूँ मेरा खोया हुआ पुत्र मिल जाए। यह सुनकर गणेश भगवान अति प्रसन्न हुए और बोले, तेरी मनोकामना पूरी होगी। यह कहकर गणेश भगवान वहाँ से चले गए। उनके जाने के पश्चात कुछ ही देर में उसका बालक लौट आया, जिसे देखकर वह अति प्रसन्न हुई और इसके बाद उसने अपने बालक का विवाह करा दिया और अब वह आराम से रहती थी और वह और उसकी पुत्र वधू भी अब सकटी चतुर्थी का व्रत किया करते थे। इस प्रकार जो भी एक दंत सकटी चतुर्थी का व्रत करता है उसके ऊपर गणेश जी की असीम कृपा बनी रहती है। तो बोलिए जय गणेश।